चालाक चूहे। ये कहानी ये बताती है हमें कि किस तरह से अगर सही तरह से सोचा जाए, चालाकी से सोचा जाए, जहानत के साथ सोचा जाए, तो चूहे जो हैं वो इंसान से ज़्यादा जहानत दिखा सकते हैं, ज़्यादा ज़हीन हो सकते हैं, उनको चालाक कहा जा सकता है। और इंसान जो है सिर्फ अपनी कुछ ख़ास मेंटल ब्लॉक्स की वजह से, जहनी बंदिशों की वजह से जो उन्होंने खुद बनाई होती हैं, उसकी वजह से वो नुकसान उठा जाते हैं। जबकि चूहे जो इस तरह से सोचते नहीं हैं, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं सोचते, अपने आप को खुद से दिमाग के अंदर मेंटल ब्लॉक्स नहीं बनाते, तो वो अपने आप को बचा सकते हैं और अपने जो है ना वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर लेते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जो कि किया गया चूहों पर और इंसानों पर। साइंसदानों ने ऐसा किया कि उन्होंने 2 चूहे लिए और 2 इंसान लिए, और आपने देखा होगा भूल भुलैया जैसे होती हैं जो रास्ता तलाश करें, इस तरह की जगह होती है। तो उन्होंने चूहों को भी और इंसानों को भी भूल भुलैयों में डाला, उन 2 चूहों को और 2 इंसानों को। जो चूहे थे उनको छोटी भूल भुलैया दी गई, बिल्कुल वैसी ही इंसानों को बड़ी भूल भुलैया जो है वो दी गई, और उन दोनों को एक टास्क दिया गया कि जिसके बेसिस पे उन्होंने वहाँ से निकलना था। तो पहले उन्होंने ये किया कि उन्होंने खाने की चीज़ें एक जगह पर रख दी, दोनों भूल भुलैयों में, चूहों की भी और इंसानों की भी। तो जो चूहों की भूल भुलैया थी उसमें से उन्होंने खाना हटा दिया कुछ अरसे के बाद। इसी तरह से जो इंसानों की भूल भुलैया थी उसमें से भी उन्होंने खाना हटा दिया कुछ देर के बाद। अब जो चूहे थे, पहले मैं आपको उनका बताता हूँ कि उन्होंने क्या किया। जब उनको खाना नहीं मिला तो उन्होंने सूंघना शुरू कर दिया इधर उधर के खुशबू कहाँ से आती है, और वहाँ पर हम उसकी तरफ चलना शुरू करें ताकि हमें खाना दोबारा मिले। अब इसके मुकाबले पे जब इंसानों का खाना वहाँ से हटाया गया तो बजाय कि इंसान इस बात पे फोकस करते, वो लोग 2 जो लोग थे उस भूल भुलैया में, इस बात पे फोकस करते कि हमारा खाना यहाँ से हट गया है, अब हमें खाना ढूंढना है, वो अपनी सोच के अंदर इस बात में चले गए कि यार ये कितने बदतमीज़ लोग हैं, ये साइंसदान कितने बदतमीज़ हैं, इन्होंने हमें तो कहा था कि भी रास्ता ढूंढना है, इन्होंने तो हमारा खाना हटा दिया। आपस में बहस में पड़ गए, मुक्का मुक्की हो गए, बहस छिड़ गई, लड़ाई झगड़ा होने लग गया। अब चूहे उसके मुकाबले में क्या कर रहे थे, चूहों ने क्या किया कि वो सूंघना शुरू कर दिया। उन्होंने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उन्होंने वो इस बात पे नहीं पड़े कि जी हमें जो है वो भूल भुलैया में डाल दिया, उसके बाद हमारा खाना हटा लिया। उन्होंने सीधा अपने एक काम फोकस पकड़ लिया कि भाई हमें इस वक्त खाना नहीं मिल रहा, हमें खाना ढूंढना है। तो वो सूंघना शुरू कर दिया उन्होंने, और निकलते गए। तो साइंसदानों ने थोड़ा दूर जो है कहीं छुपा के भूल भुलैयों के अंदर खाना रखा हुआ था, तो वो चूहे सूंघते वहां पहुंच गए। वापस आते इंसानों वाले भूल भुलैया के अंदर, उसके अंदर जो है वो जो इंसान है अभी तक वो लड़ रहे हैं एक दूसरे का, उन्होंने मुंह जो है वो जख्मी कर दिया, हाथ जख्मी कर दिए, मुक्के मार मार के बुरा हाल किया हुआ है। क्योंकि एक कह रहा है कि भाई हमें खाना ढूंढना चाहिए, दूसरा कह रहा है यार ये तेरा मशवरा था, तूने इधर फंसा दिया। तो रात हो गई, अगला दिन आ गया। अब ये दोनों भूखे वहीं पे बैठे हुए हैं कि जी खाना कहाँ है, खाना क्यों नहीं आया, यहाँ पे तो खाना होना चाहिए था। ये साइंसदान जो है ना बड़े बुरे लोग हैं, इन्होंने हमें इस एक्सपेरिमेंट में ये तो नहीं बताया था कि हमारा खाना उठा लेंगे, जबकि एक्सपेरिमेंट है। उनसे ये बात डन हुई थी कि आपसे हम कुछ भी कर सकते हैं उस भूल भुलैया के अंदर सिवाय जान लेने के, लेकिन आपके साथ हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उन्होंने साइन किया था एग्रीमेंट। अब वो इस बात पे फंसे हुए हैं कि जी हमारा खाना हटा लिया, और चूहे जो हैं इसके मुकाबले में वो अपना खाना, वो रास्ता ढूंढ के अपना खाना उन्होंने ढूंढ लिया। यानी कि वो उस मेज जिसको हम कहते हैं भूल भुलैया, चूहे एक लेवल क्रॉस कर चुके हैं और इंसान अभी तक लेवल 1 पर ही, 0 लेवल पर ही बैठे हुए। नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया कि वहां से जो चूहे थे उनका खाना फिर वहां से भी हटा लिया। तो वो चूहे फिर सूंघते जो है वो आगे निकल गए, और जब वो आगे निकल के उन्होंने कहीं ढूंढा खाना तो उनको खाना मिल गया। वापस आते इंसानों की तरफ, इंसान वहीं बैठे हुए हैं, लड़े जा रहे हैं, बहस किए जा रहे हैं, कोई रास्ता तलाश नहीं कर रहे, बस कह रहे हैं जी बस ये तो जी हुकूमत ही खराब है, ए जड़ा ना नवाज शरीफ की वजह तो ऐ होया है, ए जड़ा ना इमरान खान ने किया है, ए जरदारी दी हुकूमत सी ना उन्हें लुटिया सी मुल्क नूं, ए जड़ा ना बस डिक्टेटर आंदे रहे ने उन्होंने दी वजह तो ऐ होया है। ठीक है, वो इन्हीं बहसों में पड़े रहे, वहीं बैठे रहे, भूखे सड़ गए, गल गए, जबकि उनके मुकाबले में ये दूसरा दिन भी गुजर गया, यानी कि दूसरा डेकेड भी गुजर गया, दूसरे 10 साल भी गुजर गए। उसके मुकाबले में वो जो चूहे थे ना, वो सूंघते लेवल 2 पे पहुंच गए, उन्होंने दूसरी जगह पर भी खाना ढूंढ लिया। तीसरे दिन ये हालत हुई कि इन इंसानों की हालत बहुत ख़राब हुई। तो इनमें से जो बेचारे को बहुत ज़्यादा कुछ समझ थी थोड़ी बहुत, उसने निकल के वहाँ से रास्ता ढूंढा थोड़ा सा, तो उसको लेवल 1 पर खाना मिल गया। उसने चुप करके वहीं खाना खाना शुरू कर दिया, उसने दूसरे को बताया भी नहीं। उसने कहा इसकी ऐसी की तैसी, मैं नहीं बताता कहीं मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मुझे मेरे से लड़ने लग गया था।
उधर चूहों को खाना वहां से भी हटा लिया गया और अगले दिन भी उनको खाना मिल गया, उन्होंने खाना ढूंढ लिया। तो वो आहिस्ता आहिस्ता 5वें लेवल तक पहुंचे और वो उस जो भूल भुलैया थी उसमें से बाहर निकल के खाने की तलाश को ढूंढते ढूंढते वो अपनी कैद से बाहर निकल गए। दूसरी तरफ इंसान, उनमें से एक इंसान को जो खाना मिल गया था, उसने अगले दिन वहां से साइंसदानों ने खाना हटा लिया, तो उसको ये समझा कि खाना एक जगह से उड़ जाता है तो दूसरी जगह मिलता है। उसने क्या किया, वो वहां से भी भागा निकला और दूसरी जगह ढूंढने लग गया। वो जो पीछे बैठा रह गया था वो वहीं बैठा रहा और उसने अपनी कोई जो है ना एफर्ट नहीं की खाने को ढूंढने की, और वहीं बैठा बैठा बीमार हो गया, उसकी हालत खराब हो गई, यहाँ तक कि उसकी जो है वो बेहोशी में चला गया। उसने बस वो इसी जिद पे पड़ा हुआ था, जी ये जड़ी ना हुकूमत का काम खराब है, ये हुकूमत ने काम खराब किया है। और वो जो दूसरा इंसान था वो करते करते उसको समझ आ गई, उसको अकल आ गई और वो भी चूहों की तरह सोचने लग गया और सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड बन गया उसका। उसने उस माइंडसेट से जो कहते हैं ना कि ब्लॉक्ड माइंडसेट, नेगेटिव माइंडसेट से आज़ादी हासिल की और पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ आया कि मुझे रास्ता ढूंढना है, मुझे इस चीज़ में, इस बहस में नहीं पड़ना मेरा खाना किसने हटा दिया, मेरे से मुझे इस मुसीबत में किसने डाल दिया, मुझे आगे का रास्ता ढूंढना है। तो वो करते करते वो भी जो है उन चूहों की तरह उस बड़ी सारी जो भूल भुलैया थी वो भी उसमें से बाहर आ गया। तो एट द एंड वो जो बंदा अंदर रह गया था, जो इस बहस में ही पड़ा हुआ था, वो हमारे पाकिस्तानियों की, मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानियों की तरह का था कि जिनके दिमाग में बस एक बात फंसी हुई है, जी ऐ तो हुकूमत का मसला है, ऐ तो गवर्नमेंट सही नहीं है। और इस बहस में पड़ जाना, इस जो है ना माइंडसेट के साथ हर वक्त जो है वक्त गुजारना कि हुकूमत कुछ करेगी तो हमने कुछ करना है, और बजाय कि अपना ये सोचना कि यार मुझे अपनी टांगे चलानी है, मुझे अपने हाथ चलाने हैं और मुझे किसी सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है, चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे साइंसदानों ने खाना हटा दिया है, हुकूमत ने हटा दिया है, हुकूमत ने महंगाई कर दी है, सख्ती कर दी है, अमेरिका ने कर दी है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कितनी टांगे चलाई हैं। तो उन दो इंसानों में से जो एक इंसान था जिसने पहला स्टेप लिया कि यार मैं इस बहस से निकलूं और मैं निकल कर कुछ ढूंढना शुरू करूं, कुछ खाने का ढूंढना शुरू करूं, वो इंसान सरवाइव कर गया, वो उस खुली जेल में से निकल गया और जो चूहे थे वो भी निकल गए और जो पीछे रह गया वो मारा गया। वो पीछे हमेशा के लिए वहीं पर मारा गया। मारा किस वजह से गया? रास्ता था, सिर्फ ढूंढने की जरूरत थी, खुराक थी, सिर्फ ढूंढने की जरूरत थी, हाथ पैर मारने की जरूरत थी। वो मारा इसलिए गया, बैठ के कोसते रहना, बैठ के कोई सोल्यूशन ना निकालना, दूसरों से लड़ना और कोई किसी सोल्यूशन पे ना आना और अपने लिए, अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना करना, बल्कि दूसरों के हवाले से सोचते रहना कि इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया। तो चालाक चूहे जो हैं वो इंसानों से बेहतर हैं। इस कहानी का मॉरल लेसन ये है, हम पाकिस्तानी भी जो है ना वो एक खुली जेल में हैं। हमारे मुल्क, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि हमारे मुल्क की बुराई नहीं करूँगा, उस मुल्क की वजह से मैं हूँ तो हम लोग हैं, अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया है, लेकिन हमें आज़ाद मुल्क तो दिया है, लेकिन उसके अंदर जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से हमारे जो दिमाग हैं, शायद हमारी ही वजह से वो पॉलिसीज़ हैं कि हमारे दिमाग बहुत बंद है। हमारे दिमाग जो हैं वो उस बंदे जैसे हैं जो कि बस बंद रहना चाहता है और वो खुद कुछ नहीं करना चाहता, सिर्फ कोसना चाहता है दूसरों को। हमसे बेहतर चूहे रह गए, हमसे बेहतर चीनी रह गए, हमसे बेहतर हिंदू इंडियंस रह गए, हमसे बेहतर जो है वो अफगानी रह गए, हमसे बेहतर वो चूहे रह गए जो कि पाकिस्तानियों की उस सोच से बेहतर हैं, जो कि पाकिस्तानी सोचते रहते हैं बस ये हो गया तो वो हो गया, इमरान ने ये कर दिया, जरदारी ने ये कर दिया, नवाज ने ये कर दिया, हुकूमत ने ये कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप भी उस माइंडसेट से निकलें। एट द एंड द लेसन इज, आप अपना ग्रोथ माइंडसेट बनाएं। जो फॉर्मूला नंबर 3 है सक्सेस का, वो ये है कि आप अपना ग्रोथ माइंडसेट बनाएं। उन चालाक चूहों की तरह अपना सर्वाइवल बनाएं जिन्होंने उस भूल भुलैयों में से अपना रास्ता निकाल लिया था खाने की तलाश में, ना कि उन दो इंसानों की तरह का माइंडसेट हो जो कि ब्लॉक्ड माइंडसेट था, नेगेटिव माइंडसेट था, जिसमें उन्होंने अपना खाने के लिए अपना रास्ता नहीं बनाया, बल्कि इस बहस में पड़ गए कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, और इमोशंस और जो है ना ख्यालात की जंग में वो पड़े रहे, जबकि अपने लिए उन्होंने रास्ता नहीं निकाला। तो अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट बनाएं और इस भूल भुलैयों से निकलें। और पाकिस्तानियों, खुदा का वास्ता है जाग जाओ। आप लोग सोए हुए हो, लिटरली सोए हुए हो। मैं ये कहता हूँ कि आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप एक बंद जेल में हो, खुली जेल में हो, बंद जेल नहीं खुली जेल में हो, यानी कि आप ड्राइव कर सकते हो, आप चल सकते हो, फिर सकते हो, खा सकते हो, कमा सकते हो, लेकिन आप एक जेल में हो। आपको ये आइडिया नहीं है, आप लैंड लॉक्ड
कंट्री नहीं हो लेकिन आप लैंड लॉक्ड हो चुके हो, आपसे ज्यादा लैंड लॉक्ड कंट्रीज दुनिया में हैं जिनके गिर्द कोई ना समंदर है ना उनसे कोई बड़ा मुल्क लगता है, लेकिन वो आपसे ज्यादा आजाद है, वो आपसे ज्यादा जो है घूम फिर सकते हैं, वो भी भूल भुलैयों से उन्होंने रास्ता निकाल लिया चूहों की तरह, लेकिन आप सिर्फ खुले जगह पर होकर भी आपने रास्ता नहीं निकाला। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड मेक योर माइंडसेट अ ग्रोथ माइंडसेट। इस खुली जेल से और अपनी दिमाग की जेल से सबसे पहले निकलें और रास्ते तलाश करें। मैं पाकिस्तान के हवाले से ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान कोई बुरी जगह, मैं ये कह रहा हूं कि उसमें रहते हुए रास्ते हैं, लेकिन आप वो रास्ता नहीं ढूंढ रहे, आपने उस जेल को एक्सेप्ट कर लिया है। खुली जेल मैं इसलिए भी कहता हूं, वो मैं इंशाल्लाह आपको इसके बारे में मजीद पर्सपेक्टिव दूंगा। खुली जेल इसलिए कहता हूं कि हमने अपने आप को पाकिस्तान में बहुत बंद कर लिया है, ना हमारी इंडिया के साथ बनती है, ना हमारी अफगानिस्तान के साथ बनती है, उधर वैसी 20 साल जंग रही, ना हमारी चाइना के साथ कोई ऐसे रवाबित हैं कि हम आ जा सकें। हमने उनके बारे में भी नेगेटिव माइंडसेट बना लिया कि जी ओ हो चाइनीज तो चक्के होते हैं, चोर होते हैं, हमसे बड़े यहाँ कोई है नहीं कि अमेजोन पे जाती है, हमने जो काम किए हैं हमसे बड़े कौन फ्रॉडी हैं। तो खैर ईरान के साथ हमारे उस तरह से नहीं है। मतलब दूसरे मुल्कों में ये होता है कि वो गाड़ी निकालते हैं, वो दूसरे मुल्क चले जाते हैं, मतलब जैसे आप लाहौर से गाड़ी निकालते हैं इस्लामाबाद चले जाते हैं। अगर आप सेंट्रल एशिया में आए, आप अफगानिस्तान में जाएं, आप अफगानिस्तान में गाड़ी निकालें, आप उज्बेकिस्तान पहुंच जाए, उज्बेकिस्तान से आप तुर्कमानिस्तान पहुंच जाए, तुर्कमानिस्तान से आप तुर्की पहुंच जाए, और पाकिस्तान में आप एक अपने सूबे से दूसरे सूबे जाने का भी सोचते हैं तो कहते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं कौमें चलती। 22 करोड़ लोग एक जेल में रह रहे हैं। महंगाई इसीलिए हो रही है कि महंगाई क्यों हो रही है, ये भी एक जेल का फैक्टर ही है। जेलों में महंगाई होती है। अगर आप किसको अगर आइडिया हो, आपने सोशियोलॉजी का कुछ पढ़ा हो जिसमें जेलों की साइकोलॉजी पे काम होता है, तो वो ये बताते हैं कि अगर जेल में किसी के पास कोई चीज बाहर से आ जाए ना तो वो उसको बड़ा महंगा बेचता है, क्योंकि उसको पता होता है ये और किसी के पास नहीं है। तो पाकिस्तान में महंगाई इसलिए भी है कि हम एक जेल में हैं। तो प्लीज जागो और निकलो, जहन को खोलो। और पाकिस्तान की तरक्की इसी में है कि पाकिस्तान से जब ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर जाएंगे, आना जाना शुरू होगा, तो दुकान चलेगी, पैसा आएगा। शटर बंद करके दुकान नहीं चलती, शटर का दरवाजा खोलना पड़ता है। सो प्लीज वेक अप एंड लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। चालाक चूहे बने और सियाणे इंसान ना बने, वो सियाणे इंसान जो भूख से मर जाते हैं। अल्लाह हाफिज।